हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम के बारे में। इसमें हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट जब अपने राइट साइड वाले नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है तो इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब बेरिलियम की बात करें तो उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के डायगोनली ऑपोजिट होती हैं। मींस ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और इसकी वजह से इन एलिमेंट्स की कई प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम और एल्यूमिनियम के डायगोनल पेयर को आइडियल डायगोनल पेयर माना जाता है। मींस बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उसको डायगोनल रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं तो इसके लिए कुछ रीजंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा पोलराइजिंग पावर। देखिए, बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 की बात करें तो इनके लिए पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू अप्रोक्स सेम होती हैं और इन दोनों एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज भी लगभग सेम होती हैं। फिर इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात करें तो वो भी सेम होती हैं और ये दोनों एलिमेंट्स वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इन चारों रीजन्स की वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आयनिक रेडियस। तो देखिए, बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 की आयनिक रेडियस अप्रोक्स सिमिलर होती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एक्सट्रैक्शन। तो देखिए, इन दोनों मेटल्स को इनके फ्यूज्ड सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस फ्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्स सिमिलर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अकरेंस। देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स नेचर में बेरिल में एक साथ अकर होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमराइज्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। देखिए, दोनों एलिमेंट्स पॉलीमराइज्ड हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखिए, इन दोनों मेटल्स के आयंस हाई पोलराइजिंग पावर शो करते हैं, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स मेटल सरफेस पर एक इनर्ट और इम्परवियस फिल्म का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसी की वजह से ये दोनों एलिमेंट्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ एल्कलीज। तो देखिए, जब दोनों एलिमेंट्स को बॉइलिंग एल्कलीज में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। देखिए, ये हो गई बेरिलियम और NaOH की रिएक्शन। इससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और साथ में सोडियम बेराइलेट का फॉर्मेशन होगा। फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखिए, जब इन मेटल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। मींस ये एसिड्स और एल्कलीज दोनों में इजीली सॉल्युबल होते हैं। देखिए, बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और जब बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन
NaOH के साथ होती हैं तो सोडियम बेरिलेट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और जब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। अब दोनों मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड, नॉन वॉलेटाइल और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हैलाइड्स। देखिए, जब दोनों मेटल्स हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शन। अब बात करते हैं इन हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, ये लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं और वाटर से इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। अब एनहाइड्रस हैलाइड्स की बात करें तो वो कोवेलेंट नेचर शो करते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड, और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ये फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स। देखिए, दोनों मेटल्स जब कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन कार्बाइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये मीथेन गैस इवॉल्व करते हैं। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 के पास कॉम्प्लेक्स बनाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। ये हो जाएंगे कुछ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो देखिए, इन दोनों मेटल्स के नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेट्स के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और इन दोनों मेटल्स के सॉल्ट्स का जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है। अब इन मेटल्स के कार्बोनेट्स की बात करें तो वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन CO2 एटमॉस्फेयर में ये स्टेबल होते हैं। अब दोनों मेटल्स की बात करें तो वो हाइड्रेटेड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। इसी तरह से दोनों मेटल्स ब्रिज्ड क्लोराइड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, और ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स। अब नाइट्राइड्स की बात करें तो ये दोनों मेटल्स जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके नाइट्राइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगी दोनों की नाइट्राइड्स फॉर्मेशन की रिएक्शन, और जब इन दोनों नाइट्राइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो NH3 का फॉर्मेशन होता है।